हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुश रहो, मस्ती रहो, मस्ती करते रहो, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं अपने लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना चल रहा था फिनोल वाला चैप्टर, और उस फिनोल में अगर मैं डिस्कशन करूँ तो हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम शायद HBO हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, आई थिंक मार्कोनी एंटी मार्कोनी शायद कर ही लिया एल्कीन वाले केस में, आई थिंक सो। ग्रिगनार्ड हमने कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। काफ़ी मतलब अच्छी रिएक्शंस हम लोग कर रहे हैं, एक पैटर्न अपन सीखते जा रहे हैं, तो बढ़िया चीज़ है। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसके अंदर। तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों के सामने आ रहा है। अब वो पैटर्न क्या है आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एल्कीन वाला चल रहा था लास्ट में, बिल्कुल बेटा, लास्ट में हमने एल्कीन वाला ही डाला था। तो अब अपन करने वाले हैं कैटालाइटिक हाइड्रेशन। अपन ने हाइड्रोजनेशन भी सीखा, अब हाइड्रेशन सीखते हैं अपन। तो नई रिएक्शन पता नहीं कौन से नंबर की है, नंबर तो मुझे आइडिया नहीं है यार। HBO था फर्स्ट, चलो सेकंड डाल देते हैं। HBO फर्स्ट था तो ये वाला सेकंड डाल देंगे अपन। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं क्या, कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। यार इसका मतलब क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ों के सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर हाइड्रेशन तो समझ गया, पानी से रिएक्शन होगी, लेकिन कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मीन्स कि कोई कैटालाइज्ड प्रेजेंट होगा, कोई कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा रिएक्शन को करवाने के लिए। मेन हेडिंग हमारी एल्कीन की है, इसका मतलब ये हुआ कि सर एल्कीन तो है ही, एल्कीन की रिएक्शन सर इतनी भी समझ में आ गई, किससे करवानी है, पानी, क्योंकि हाइड्रेशन का मीन्स होता है वाटर ऐड करना, तो डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है पानी को रिमूव करना ना। किसकी प्रेजेंस में लेना है बेटा, कंसंट्रिक H2SO4। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रिक H2SO4 की प्रेजेंस में करवाना है। कंसंट्रिक में करवाएं या डाइल्यूटेड में करवाएं, बताओ 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 बताओ। कंसंट्रिक H2SO4 अगर आपको बताओ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाँ यहाँ तो वाटर ऐड करना है। कंसंट्रिक कह रहे हैं ना लाला, मैं तो बाहर निकालूंगा। तो यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो बेटा है डाइल्यूटेड। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, डाइल्यूटेड H2SO4, यानी कि इसका भी एक तरीके का एक्वस सोल्यूशन है, तो पानी उसको वहाँ से मिल जाएगा। करोगे क्या, मार्को नहीं जानते हो, सीधा सिखाऊँ पहले तो ट्रिक। अपन ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ट्रिक अप्लाई करते हैं, जो हमको सीधा सीधा काम आने वाला है हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं। और वो क्या बोलती है कि एक काम करो यार, एक बॉन्ड तोड़ दो, ये लो साहब बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ऐसी वाटर को ब्रेक करोगे मिलेगा आपको H और OH, ठीक है। मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रिक में मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। लास्ट टाइम याद होगा मार्कोनी, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो HBO, वहाँ हमने एंटी मार्कोनी लगाया था डाइबोरेन के केस में, अगर आपको याद हो तो। सेम सिनेरियो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे बेटा, मार्कोनी लगाएंगे। कैसे लगाना सर, ये तो सिंपल था, CH2 दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। प्रॉब्लम ही कि H कहाँ लगाऊँ, OH कहाँ लगाऊँ, सिंपल है यार, दोनों मॉलिक्यूल है, सेम है, सिमेट्री है सल्कीन में। तो यहाँ तो कुछ भी कहीं पर भी लगा दो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या बना दी यहाँ पे, दारू। क्या बना के आनी थी बेटा, दारू बना के आनी है। बात समझ गया क्या सर, ये तो समझ में आ गया कि बॉन्ड ब्रेक करना है। सीधी आपको ट्रिक्स याद रखनी है, मेजॉरिटी केस में आपको ट्रिक्स ही याद रखनी है, कोई फालतू दिमाग नहीं चलाना है, आपको ट्रिक्स याद रखनी है। ये सर बात समझ में आ गई, बॉन्ड तोड़ना है, एक जगह OH एक जगह H, ठीक है सर समझ में आ गया। आगे कुछ नहीं हो गया देखो, आगे नहीं, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन फिर से पानी से करवानी है। अब आ रहा है अपने पास में डाइल्यूटेड H2SO4। सर अब क्या करें, आप बताओ अब क्या करोगे। तो बेटा अभी क्या सिखाया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, बॉन्ड को तो ब्रेक कर लो, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ दोगे हाइड्रोजन, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम वहाँ देना OH। तो क्या बनेगा, CH3CH एक बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ये दूसरा बॉन्ड, यही होगा अपने पास। अब क्या करें, CH2 दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा, which have more hydrogens, then we will attach hydrogen at which place। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या आ जाएगा OH, यानी कि ये बन जाएगी बेटा 2 डिग्री की दारू। कैसी बन चुकी है, 2 डिग्री की दारू। क्या बात समझ में आ रही है, बोला हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन, इसका मैं मैकेनिज्म आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है मैं वहाँ पे आपको बता दिया करता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है। इसका मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, पर इसके मैकेनिज्म में ना एक शानदार चीज़ आती है, करवाऊँ मैकेनिज्म, बताओ चलो कितने बच्चों को लगता है यार साहब एक बार मैकेनिज्म बनती है सर, कितनों को लगता है तुम में से, मैं करवा दूँगा। नोट्स में मैंने करवा रखी है ऑलरेडी, इसी बात है यार, OBS है मैंने करवाया हुआ है, नोट्स में करवाया हुआ है।
मुझे सिर्फ इतना बताओ कितने मेंबर्स ऐसे हैं, कितने बच्चों को ये लगता है कि नहीं सर एक बार मोर टाइम यार मैकेनिज्म हो जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए, थोड़ा सा क्लियरेशन मिले। ठीक है ठीक है ठीक है, मेजोरिटी का तो कहना है सर आती है। ठीक है, कुछ बच्चे स्टिल हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं सर वन मोर टाइम, एक बार अगर मैकेनिज्म हो जाए तो थोड़ा सा शांति मिल जाए मन को, शांति चाहिए। बताओ। स्टिल कुछ हैं जिनको मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं मैकेनिज्म अभी करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अरे नहीं 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 नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लोड नहीं लेना, लोड लोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, लोड लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ये सही चीज़ बोली है कि जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा स्टेप आता है जो हमें लाइफ चेंजर होता है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि करवाऊँ यार, बट स्टिल ठीक है, अगर मैं नहीं भी करवाता तो मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर एक्सप्लेन करता कि मिडिल ऑफ द रेंज क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार। एक आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे बताना कि उसमें आंसर क्या आएगा, तो आपको इनडायरेक्टली पता लगेगा कि मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। लगाओ भैया मार्कोनी, सीधा सीधा 1 सेकंड का क्वेश्चन, बताओ क्या करें। बताओ भाई बताओ। चलो देखते हैं कितने महापुरुष ऐसे हैं जो एकदम परफेक्ट करेंगे। सेम सिंपल सा दिमाग चलाना अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, इससे ज़्यादा फालतू टेंशन नहीं लेनी है। चलो करो मार्कोनी करो, फिर बताता हूँ अंदर चल क्या रहा है। अरे नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो सही आंसर है, टेंशन मत लो। तुम में से जो सोच रहा है वो सही है, अब क्या सोच रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। देखता हूँ क्या सोच रहे हो तुम लोग, देखता हूँ। आंसर आ जाए तो बता देना यार, मैं वेट कर रहा हूँ भाई थोड़ा सा। आंसर आ जाए तो बता देना एक बार कि क्या निकाला है आंसर, पता तो लगे यार, पता तो लगे भाई। नंबर बता दो, एक काम करता हूँ, इतना तो कंफर्म है कि बॉन्ड टूटेगा, OH आएगा। OH के लिए मुझे मैं नंबर मार्क कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 और 4। आपके पास 4 कार्बन है, उसको मत गिनना ही गिनना, सब्स्टिट्यूएंट मान लो है। टोटल 4 कार्बन है। मुझे सिर्फ इतना सा बताओ किस कार्बन पर आप लोग OH को अटैच कर रहे हो, बताओ। OH विल बी अटैच एट विच कार्बन, कौन से कार्बन पे आप उसको अटैच करना चाहते हो, बताओ भाई। अरे सोचो सोचो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे काहे की टेंशन है। सोचो यार आराम से सोचो, कोई चिंता नहीं है, आराम सोचोगे मन शांत रहेगा, जल्दी हो जाएगा। बताओ। ओके, ओहो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट कि सर 2 नंबर, ओके, एंड स्टिल आर सेइंग सर 3 नंबर। अब कमेंट में लड़ाई होगी तुम लोगों की, 2 आएगा 3 कैसे आएगा। बॉन्ड तो 2 का टूटा है ना, 3 कैसे आएगा भाई। लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, अरे 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 रुक जा भाई, रुक जा निखिल, हट जा यार, रुक जा भाई। 3 वालों का लॉजिक मैं बताता हूँ उन्होंने क्या सोचा है, सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं पहले तो आंसर दिखा देता हूँ कि उन्होंने सोचा क्या और क्या निकाला है। सबसे पहले 2 नंबर वाले, 2 नंबर वालों के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए कुछ ऐसा, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, देन CH3। ये है 2 नंबर वाले, यानी कि बॉन्ड तोड़ा, ये प्रॉपर मार्कोनी है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, ठीक है। और प्लस जो 3 नंबर वाला सोच रहा है वो उसने आंसर ये लगाया है। मैं आंसर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ।
उसका आंसर ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, CH2CH3, उसका आंसर ये है। अब तुम सोचो सर मैं कौन सा तो मार्कोनी, कौन सा एंटी मार्कोनी, या तो दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी अगर मैं आंसर की बात करूँ ना भाई, ये सही है, ये गलत है। अब दो वाले सोचेंगे क्या क्या कर दिया सर आपने, ये यही गेम है मैकेनिज़्म का। जिसको मैकेनिज़्म ऑलरेडी आती थी, जिसको अंदर का इंटरनल मैटर पता है, वो आंसर 3 पे ही लगा के आएगा, गारंटीड लगाएगा। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, अब ऐसा हो क्यों रहा है, उसका पहले तो सिंपल सा अगर मैं सिंगल वन वर्ड में मैं आंसर दूँ तो बेटा यहाँ पर हुआ है रीअरेंजमेंट। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैटायनिक रीअरेंज। और जिसने दिमाग चला लिया उसका आंसर ही यही आएगा। अभी कैसे समझ में आएगा, मैं वही बोल रहा था कि भैया मैकेनिज़्म कुछ जगह इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं नहीं भी करवाता तो मुझे रीअरेंजमेंट तो सिखाना था, मैं तो सिखाने वाला था। चलो अब आते हैं अपन इसकी मैकेनिज़्म के ऊपर। सीधा सीधा अपने ट्रिक सिखा दी मार्कोनी, लेकिन हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं है। पेपर में फिर बोल रहा हूँ आपसे, रीअरेंजमेंट इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है करवाने की। मैं बोर्ड पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। अगर आप नीट जेईई के पर्पज़ से बात कर रहे हो तो चांस ही नहीं कि वो आपसे मार्कोनी लगवाए, फिर तो वो यही करवाएगा मैकेनिज़्म। वो चाहता है कि आप करो इनडायरेक्टली, वो तो चाहता है यार। ठीक है, चलो सबसे पहले आपने नोटिस किया वो था कैटालिस्ट, कौन था, H2SO4। आप कहोगे सर ठीक है, उसको ब्रेक कैसे करते हैं बेटा, H+ और साथ में होता है HSO4-, यही चीज़ें होती हैं अपने पास में। ये अंकल ऐसे ही ब्रेक होते हैं। अब H2SO4 गार्डन में जा रहा था, सडनली गड्ढा आ गया, ठोकर लगी, H+ उसकी बीवी जो कि दूर जाके गिर गई और HSO4 बेचारा वहीं रह गया, बेहोश हो गया, होश ही नहीं है उसको। अब उसकी बीवी किडनैप होने वाली है, देखो कैसे। तो सबसे पहला स्टेप आ रहा है, ये स्टेप 1। सबसे पहले हमारे पास कौन है भैया, एल्कीन है, ये रही। सबसे पहले कौन है हमारे पास, एल्कीन है। और यहाँ पे काम करता हूँ मैं आपको और अच्छे एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हो क्या रहा है वो समझना। एक्चुअलिटी में अड़ाई वड़ाई तो नहीं चल रही है भाई, हाँ गुड। चलो सुनो, सबसे पहले एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर शो कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H+। ये H+ आपको दिख चुका होगा, कहाँ से आया, ये ऊपर से आया है, ये उसकी बीवी है, ये किडनैपिंग होने वाली है इसकी। कैसे होगी वो सुनो। सबसे जो पहला स्टेप है आपको ऑलवेज, अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, अब मुझे H+ एक जगह ऐड करना है, ऑब्वियस सी बात है, प्लस तो वहाँ जाएगा जहाँ नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव किसके पास है, या तो इस कार्बन के पास होगा या फिर इधर होगा, दोनों में से किसी एक कार्बन के पास होगा, यही है। सबसे पहले एक काम करो, बॉन्ड को ब्रेक करो और वहाँ की तरफ शिफ्ट कर लेना जहाँ पर कैटायनिक स्टेबल बने। क्या बने स्टेबल, कैटायन। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा बेटा पॉजिटिव। अगर आप नोटिस करोगे 2 डिग्री का कैटायन है, कैसा कैटायन है, 2 डिग्री का कैटायन है, ज़्यादा स्टेबल है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मोर स्टेबल। और ये जो H+ है बेटा, ये अटैच कर लो आप यहाँ पर। क्या अटैच करना है यहाँ पर, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका फर्स्ट टाइम में CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ बन जाएगा बेटा CH3। कुछ बन चुका है आपका कंपाउंड। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे सर एक काम करो ना यार, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था। करने के लिए कोई मना नहीं है, आप करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर आप मेरे ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग चलते तो ये जो CH2 इस वाले के ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज, जो कि होता 1 डिग्री का कैटायन। 1 डिग्री कैटायन इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री कैटायन। तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है, कैटायन को स्टेबल करो। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, कैटायन को स्टेबल करना है, बन गया। स्टेबल कैटायन आप फॉर्म करोगे, मैं लिख देता हूँ एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आपको एक स्टेबल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म स्टेबल कैटायन। आपको पहले स्टेप में क्या काम करना है, हमेशा स्टेबल कैटायन ही बनाना है। एक स्टेबल बनाओगे, बात समझ में आ गई, स्टेबल बनाना है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। आप ऐसा मान लो ये स्टेप नंबर हमारा 1 है, मान लो, मानने में क्या जाता है अपना, ठीक है। या फिर इसको प्रोटोनेशन बोल सकते हो क्योंकि H+ ऐड हुआ है, ठीक। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या बोलता है, कंपाउंड है आपका CH3 CH3, ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे करवानी है, पानी से, क्योंकि वाटर ही है मेरे पास। तो भाई कैटालिस्ट आ गया, उसकी बीवी हमने किडनैप कर दी, अब वाटर आ रहा है, वाटर में ऑक्सीजन कह रहा है भैया 5-6 हट जा रहे आ रेला अपन, और इसकी लोन पे आती है यहाँ पर, कर गया अटैक, क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ आ जाएगा बेटा OH, और यहाँ बैठा है तुम्हारा CH3, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको यहीं समझा रहा हूँ। जब भी आपका कैटायन बनेगा, जब भी
आपका कैटायन बनेगा, वही पहला स्टेप होता है आपका आरडीएस। और ये क्या पंगा है। दूसरी चीज़, जब भी आपका कैटायन बनेगा, इस स्टेप में कैटायन बना, मैं स्टेप यहीं लिख देता हूँ। ये स्टेप नंबर एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा मेरे पास तो डिजिटल चल रहा है ना यार, मैं डिजिटल जमाना थोड़ा नीचे कर लेता हूँ उसको मैं, क्यों मैं कचरा करूँ उस चीज़ का। ये लो आ जाओ, जो मुझे समझाना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। whenever कैटायन इज फॉर्म, जब भी कैटायन बनेगा तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है हम लोगों की, तो फर्स्ट प्रियोरिटी हम लोगों की क्या है, प्रियोरिटी स्टेबल दिस कैटायन। सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। Whenever कैटायन इज फॉर्म, जब भी कैटायन बनेगा, कभी भी बनेगा पहले स्टेप में, ये भी ध्यान रखना, कहीं बीच में बना क्या जाओ और हल्ला बोल दो, ना ये नहीं। और आरडीएस भी जो होता है ना, जब फर्स्ट टाइम पहली बार जब भी कैटायन बनेगा वही हमारा आरडीएस होगा, ध्यान रख लेना। तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या करनी है, स्टेबल दिस कैटायन। अब स्टेबल करने के डबल मेथड है। कुछ सोच रहे होंगे सर स्टेबल कैसे करें यार, ये तो हमको पता ही नहीं है। वही स्टेबल करने का मैं आपको वे बताता हूँ, और वो वे होता है रीअरेंजमेंट। आपको क्या करना है बेटा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट जो है ये दो तरीके से होता है हमारे पास में। कैसे होता है, दो तरीके से, कभी कभी ये तीन तरीके से भी हो सकता है। कैटायन स्टेबल करना कुछ भी कर सकते हैं। पहला जो रीअरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं एच शिफ्ट, यानी कि हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। पर एक काम करते हैं, मैं वहाँ से हटा के इसको यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो मेथड आता है हमारे पास वो होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग नहीं है पॉसिबल, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रीज़न व्हाटएवर, तो हमको फिर करनी है मिथाइल शिफ्टिंग। क्या करनी है बेटा, मिथाइल शिफ्ट करना। क्या करना है बेटा, मिथाइल शिफ्ट करना। कि लगे सर नहीं यार ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नहीं करना, फिर एक सिंपल सा अपने को लॉजिक चलाना होता है। अगर रिंग का भी कोई एक्सपेंशन हो रहा हो तो हमको वो भी चेक करना पड़ जाता है, रिंग एक्सपेंशन। ये तुम अब घुस रहे हो नीट और जेई के अंदर, तो मैं थोड़ा सा मैं फाउंडेशन की तरफ कैरी ऑन करने का ट्राई कर रहा हूँ। बोर्ड पर्पज से अगर मैक्स टू मैक्स आया, हाइड्रोजन शिफ्टिंग आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत बाद की बातें होती हैं। फिर भी अब सीख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सीख लेता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि जब भी पहली बार कैटायन बनेगा तो पहली प्रियोरिटी आपकी है कि आप उसका रीअरेंजमेंट करवाओ, हाइड्रोजन शिफ्टिंग से, मिथाइल शिफ्टिंग से, रिंग एक्सपेंशन से, और एक स्टेबल कैटायन फॉर्म करो। एंड फॉर्म स्टेबल कैटायन। अब वो कैटायन चाहे रेजो में इन्वॉल्व हो, चाहे 3 डिग्री का हो, और आपको ऑलरेडी पता है स्टेबल कैटायन कहने का मतलब 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और देन 0 डिग्री, ठीक है। और इन सबसे आगे होता है बेंजाइलिक, अगर आपको याद हो तो। और बेंजाइलिक से भी आगे बैठा होता है कौन, देख लो, मेरे को क्या पता, 3 डिग्री का, ठीक है। तो पहला काम दिख गया। अब तुम सोचोगे सर ये रीअरेंजमेंट आपने बोल तो दिया, पहला स्टेप भी समझ में आ गया। पहली बार हमको कैटायन जैसा भी दिख रहा था स्टेबल दिखना चाहिए। पहली बार जब भी आप करवाओगे स्टेबल दिखा, ठीक है सर मान गए, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर और भी पॉसिबिलिटी है, आपने पहली बार स्टेबल कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डिग्री का बन गया। अब आप नोटिस करो कि इसी एग्जांपल में क्या ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है क्या, हो सकता है, तभी रीअरेंजमेंट होता है। और नहीं हो सकता तो फिर चांस ही खत्म हो गया ना भाई। फिर कंटिन्यू करो अपने मेथड को, मार्को नहीं लगाओ, खेल खत्म करो। बात समझ रहे हो। जो मैंने यहाँ पे तीसरा एग्जांपल आपको करवाया है वो मैं आपको रीअरेंजमेंट के थ्रू ही समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। तो पहला स्टेप जो मैकेनिज्म का था वो बेटा आपके पास यही था कि सबसे पहले स्टेबल कैटायन को फॉर्म करो, पहला काम। नेगेटिव को हमने H+ दे के फ्री कर दिया। अब जो दूसरा स्टेप था उसमें हमने क्या किया बेटा, वाटर का अटैक करवा दिया। क्या करवा दिया हम लोगों ने, वाटर का अटैक। आपको दिख रहा है साफ साफ, कैटायन खत्म हो गया, हाइड्रेशन हो गया। दूसरे स्टेप में अपन बोलते हैं हाइड्रेशन, क्योंकि पानी ऐड हुआ है वहाँ पे। लेकिन ऑक्सीजन को समझ में आ गया यार कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, अब देखो, अब ऑक्सीजन कह रहा है भाई अपने बस की नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हैं और स्टिल ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो हमेशा नेगेटिव स्टेबल करता है। तो इसने बोला भाई देख एक काम करते हैं अपन डिवोर्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे डिवोर्स तो हो गया, अब बनेगा क्या, कह रहा भाई CH3 नीचे आ जाएगा O, यहाँ पे H, और साथ में कौन रिलीज़ हो चुका है H+। अब आपको कि सर बढ़िया दारू तो बन गई, हमारी दारू तो बन चुकी है, अल्कोहल ये तो बनाना था भाई। और कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री का, स्टेबल है, स्टेबल ही बनाना है, ठीक है। अब तुम अगर नोटिस करोगे तो H+ बन चुका है। क्या करें, लास्ट स्टेप, बेचारा ऊपर
HSO4 माइनस इतनी देर से गार्डन में बेहोश था, इस गधे को अब होश आया, इसको लगा यार मेरी बीवी किडनैप हो गई। अब थोड़ा सर्चिंग कर रहा है उसी गार्डन के अंदर, तो उस गार्डन में इसने नोटिस किया कि ये रही इसकी बीवी H+, ऊपर से HSO4 माइनस क्या बन जाएंगे दोनों मिलके H2SO4। पर इस बेचारे को ये नहीं पता कि इसकी बीवी एक्सचेंज हो चुकी है और अंधे को दिख भी नहीं रहा। तो वो वाला सीन है। अपन बोलते हैं ना कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो H2SO4 आप नोटिस करोगे जैसे स्टार्टिंग में आया था ऐसे ही एज इट इज़ रिलीज़ हो चुका है, बट स्टिल रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको इग्निशन प्रोवाइड करने के लिए कैटालिस्ट इन्वॉल्व होता है, गारंटीड है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, बॉन्ड को ब्रेक करो, स्टेबल कैटायन बनाओ, उसके बाद वाटर का अटैक करवाओ, फिर ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, बन गई दारू, खत्म। 3 स्टेप में काम करना होता है, यही है हमारी मैकेनिज़्म। और इसी मैकेनिज़्म का जो सबसे पहला स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है। कैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट आपको सोचना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट अपने को सोचना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट अच्छे से सीखना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा, ऐसे तो नहीं। तो मैकेनिज़्म को जाओ अच्छे से रिवाइज़ करो, उसके बाद फिर अपन करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए कि कभी कभी मार्कोनी के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। समझ गया बच्चा? यही काम है बस। तो अभी कोई प्रॉब्लम इस वाले में है? कोई प्यारे यार, इसमें शर्माना क्या? बता दो है तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है वैसे भी अपना तो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ एग्जाम्पल बिल्कुल। चलो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।